बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स स्प्राइट टूल। अमेज़न का एक टॉप टूल है प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। इसका कंप्लीट कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे टूल्स के हम लोग कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा, ऑनलाइन आर्बिट्राज के बहुत सारे टूल्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, सभी का हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो अब हम लोग सेल स्प्राइट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द टॉप टूल्स, इसमें टॉप के टूल्स में इसका शुमार होता है। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि आपको किसी भी और टूल में नहीं मिलते। तो हम लोग इसके एक एक फीचर के बारे में डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हर वीडियो में। और उसमें कौन कौन से फीचर में कौन कौन से स्टैट्स आपको मिलते हैं, वो तमाम की तमाम मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस कोर्स में। तो इस सिलसिले की ये हमारी पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग इसका एक फीचर है प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इसके बारे में आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जब अमेज़न पे आप कोई भी बिज़नेस करने का सोचते हैं, तो अगर आप एज़ अ वीए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने का सोचते हैं तब भी, और अगर आप खुद का बिज़नेस करने का सोचते हैं तब भी, आपको यहाँ पे एक फेज़ से गुजरना पड़ता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी पड़ती है कि कौन सी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्शन के लिए आपको हंटिंग करनी पड़ती है। आपको प्रोडक्ट्स जितनी भी अमेज़न पे सेल हो रही हैं उनमें से एक अच्छी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। और उस सिलेक्शन के लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे जिनको यूज़ करके आप उसको हंट करते हैं, उसके स्टैट्स देखते हैं। तो ये सेल्स स्प्राइट भी एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, बाकी टूल्स की तरह, जैसे हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कीपा है, वायरल लॉन्च है, ई ग्रो है। उनके सभी कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो ये सेल्स स्प्राइट ये भी टॉप के टूल्स में इसका शुमार होता है। और आज जो हम लोग इसके एक फ़ीचर को, वैसे तो इसके बहुत से फ़ीचर्स हैं, एक्सटेंशन भी है, वेब के बहुत सारे फ़ीचर हैं। तो हर फ़ीचर पे मैं एक-एक वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको ईज़िली इसकी समझ आ सके, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आपको टूल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन यूट्यूब पे कहीं भी आपको इन टूल्स के इतनी डिटेल के साथ कोर्सेज़ नहीं मिलेंगे जितनी डिटेल के साथ हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। और वैसे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इनके टूल्स और डेमोज़ मिलते हैं, लेकिन हम लोग उर्दू, हिंदी यूज़र्स के लिए हम लोगों ने ये कोर्सेज़ तैयार किए हैं। तो आज जिस फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट रिसर्च का फीचर। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेड टूल है और इसको आप डिस्काउंट प्राइस में आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे इसकी मैं प्राइस बता दूँ आपको, $79 में ये आपको मिलता है इनकी वेबसाइट पे। और ये अनलिमिटेड फीचर्स के साथ है। बाकी जंगल स्काउट, हीलियम में आपको कहीं भी एक्सरे वगैरह में डाटा ब्लर वगैरह ये वो शो होता है, लेकिन इसके तमाम फीचर्स आपको अनलिमिटेड मिलते हैं। तो आप ख़ास करके स्टूडेंट्स को लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो शेयरिंग पे, यानी कि खुद कुछ स्टूडेंट्स आपस में गैदरिंग करके, तो वो इस डाटा को परचेज़ कर सकते हैं, इस पैकेज को परचेज़ कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड यहाँ पे शेयर कर दिया है। वो कोड इंटर करने पे आप, जैसा कि यहाँ पे नसारत कोड है, वैसे आपको ये $79 का है, लेकिन जैसे ही मेरा ये कूपन कोड आप इस पे इंटर करेंगे तो आपको $25 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। $25 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, $54 में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और इसका कूपन कोड आपको मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च के फीचर को, इसको मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख लें कि वेल डिटेल आपको एक पेज मिलता है, एक लॉन्ग लिस्ट आपको मिलती है फ़िल्टर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर्स, आपका जो भी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर मार्केट प्लेसेस हैं, ऑलमोस्ट 10 मार्केट प्लेसेस हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। यूके, यूएसए, तमाम मार्केट प्लेसेस यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। जिस मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है वो सबसे पहले आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट अ मंथ, यानी आपको कौन से ड्यूरेशन का डाटा चाहिए। ठीक है, लास्ट 30 डेज़ का चाहिए,
और ये मार्च 2024 ये चाहिए, या फरवरी 2024 का चाहिए, या जनवरी 2024, या दिसंबर 2 या अपनी मर्जी से आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट 30 डेज को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीसेट्स, यहाँ पे छोटी सी एक ये सेगमेंट आपको दिया गया है यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, रैपिड ग्रोथ प्रोडक्ट चाहिए, डिस्कवर द प्रोडक्ट्स होल सेल्स इंक्रीज फास्ट ओवर लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ में इसकी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए जिनकी लास्ट मंथ में सेल्स इंक्रीज हुई है, वो सेल्स इंक्रीज फास्ट ओवर लास्ट मंथ। तो ये मज़े की बात है कि जैसे ही आप माउस किसी भी चीज़ पे लेके जाएंगे तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे ये शो करवा देगा। इसके बाद यहाँ पे लो रेटेड सेलर्स हैं, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, आपको एबीएम की प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कंपीटिंग सेलर्स द सेम प्रोडक्ट विद मेनी डिफरेंट सेलर्स, होल सेलर्स के लिए हो सकता है, और लो रेटिंग बैरियर, फास्ट सेलिंग। यहाँ पे जिस जिस पे आप माउस लेके जाएंगे उसकी डिटेल ऊपर आपको शो करवाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स ये आपको शो करवाएगा। तो ये वो लोग जो प्रोडक्ट एंट्री कर रहे हैं, खास करके न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ये छोटा सा सेगमेंट इन्होंने दिया हुआ है। ये मज़ीद नैरो डाउन कर देता है आपकी सर्चिंग को कि आपको किस लेवल की प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ से आप इनको मज़ीद नैरो डाउन करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कि किस कैटेगरी में आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए बाकी टूल्स में आपको जस्ट एक कैटेगरी दी जाती है, हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया। तो यहाँ पे आप जैसे ही मैन कैटेगरी एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की मैन कैटेगरी की आगे सब कैटेगरीज भी यहाँ पे आपको शो करवाता है ये। ठीक है, तो उनमें से सब कैटेगरीज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद नैरो डाउन करना है, आप ख़ास एक पर्टिकुलर नीश में जाके सिलेक्ट करके तो उस पे जाके प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद सब कैटेगरीज में ये सब कैटेगरीज का ऑप्शन बाकी किसी टूल में आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कंफर्म कर देंगे। मल्टी कैटेगरीज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टी सब कैटेगरीज आप भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सिलेक्ट हो चुकी होगी यहाँ पे आपको शो करेगी, उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे फिल्टर्स को 3 हिस्सों में इस टूल ने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक सेक्शन में आपको सेल्स के हवाले से उस प्रोडक्ट की जितनी भी सेल्स से रिलेटेड फिल्टर्स हैं वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पे एक सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे हिस्से में आपको प्रोडक्ट के हवाले से, यानी उस प्रोडक्ट की वेरिएशन होगी, प्राइस होगी, ये तमाम डिटेल्स, उसकी लिस्टिंग का आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग के हवाले से यहाँ पे आपने डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए वहाँ पे आपको सामने शो होती हैं। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन यहाँ पे आता है वो आता है कंपटीटर्स का। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट पे कंपटीशन लेवल के फिल्टर्स आपने लगाने हैं कि कितने सेलर्स होने चाहिए, लोकेशन उनकी क्या होनी चाहिए, ब्रांड्स के हवाले से। तो वो कंपटीशन लेवल का यहाँ पे आपको तमाम फीचर्स मिल जाते हैं। तो तीनों को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सेल्स के आप सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे मंथली सेल्स यूनिट्स, यहाँ पे मंथली सेल्स यूनिट्स हैं कि कितने यूनिट इसके सेल होने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम फिल्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मंथली रेवेन्यू का है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यहाँ पे कितना रेवेन्यू होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, सेलर्स का रेवेन्यू नहीं आप कर रहे। ठीक है, सेलर्स के पास वो डिफरेंट काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका वो रेवेन्यू कैलकुलेट करके तो इकट्ठा उनका शो करता है ना। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी आप इसको कह रहे हैं मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसके इतने यूनिट सेल होते हैं मंथ में और उसकी रेवेन्यू इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस, अगर उसकी वेरिएशंस हैं तो वो कितनी सेल होनी चाहिए। ठीक है, और मंथली सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में कि इतने लास्ट 30 डेज में इसका ट्रेंड इतने परसेंट ऊपर जाना चाहिए। तो ये आप मिनिमम 10 to 15% यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। BSR बेस्ट सेलर रैंक मिनिमम और मैक्सिमम आप पुट कर सकते हैं होल सेल के लिए, जैसा कि ये काफ़ी प्रेफरेबल होता है कि आपको एक पर्टिकुलर BSR
वो चाहिए होता है, ठीक है, ताकि होलसेल पे आपकी जो रैंकिंग है वो बेहतर हो सके। और उसके बाद सब कैटेगरी में उसका रैंक कितना, तो मैंने एक ही कैटेगरी की हुई है, और अगर मैं ऊपर सब कैटेगरीज भी करता तो वहाँ पे मुझे ये फ़िल्टर भी सामने शो हो जाना था। और BSR चेंज रेशियो लास्ट 30 डेज, यहाँ पे मैंने लास्ट 30 डेज ही शेयर किया हुआ है, और यहाँ पे आपको BSR चेंज की परसेंटेज आपने यहाँ पे देनी है, और ग्रोथ की परसेंटेज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सेल्स के हवाले से है, ठीक है, मंथली कितने सेल हुई है, रेवेन्यूज़ का कितना होना चाहिए, वेरिएशंस की सेल की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है BSR भी सेल से रिलेटेड होता है, सेल ज़्यादा होगी BSR उसका बेहतर होगा, सेल्स कम होगी BSR भी उसका कम हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेल ज़्यादा होगी BSR कम नीचे आएगा, और अगर सेल कम होगी तो BSR ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और सेकंड पोर्शन में आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल के हवाले से यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरिएशंस उस प्रोडक्ट्स की हूँ कि ना हूँ, कितनी वेरिएशन होनी चाहिए वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, प्राइस उस प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का यहाँ पे एक सेगमेंट आपको मिलता है, और इसमें आप देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारे रिव्यूज़ में बहुत सारे यूज़र्स कस्टमर्स क्वेश्चन भी पूछते हैं, सारा कुछ होता है। तो जो प्रोडक्ट्स आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जिन प्रोडक्ट्स में क्वेश्चनिंग और आंसरिंग ज़्यादा होती है तो उन प्रोडक्ट की सेल्स भी ज़्यादा होती है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि क्लाइंट जब भी वहाँ पे कस्टमर आता है वो उनके रिव्यूज़ में देखता है, और उस क्वेश्चन आंसर्स में उसको अपने जहन में कोई भी उसके जहन में कोई क्वेश्चन है वो उसका आंसर उसको मिल जाता है, तो वो फ़ौरन से उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो मिनिमम कितने क्वेश्चन आंसर्स और मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। ये बाकी टूल्स में आपको ये वाला फिल्टर नहीं मिलता। उसके बाद रेटिंग काउंट है, कितने रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। रेटिंग काउंट का मतलब रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, 100 रिव्यूज़, 200 रिव्यूज़, 300 रिव्यूज़ मिनिमम या मैक्सिमम होना चाहिए। और सेल टू रिव्यू रेशो, सेल टू रिव्यू रेशो ये होता है कि कितनी सेल्स के बाद एक रिव्यूज़ को मिल रहा है। यानी आप एवरेज निकाल सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक सेलर को 5 सेल्स के बाद एक रिव्यू अगर मिल रहा है तो वो रिव्यू रेशो कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। रेटिंग है, रिव्यू रेटिंग यानी मैक्सिमम 5 होती है, तो आप यहाँ पे मिनिमम 4 कर सकते हैं या मिनिमम 3.5 कर सकते हैं, वो आप एंटर करेंगे। और इसके बाद रेटिंग वेलोसिटी है, रेटिंग वेलोसिटी या लास्ट 30 डेज़ में वो आप पुट करेंगे। FBA फीस कितनी होनी चाहिए, ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए, और डाटा कितना आपको चाहिए, यानी कि आपको लास्ट विद इन 30 डेज़ का उस प्रोडक्ट का डाटा चाहिए या विद इन 6 मंथ्स का डाटा चाहिए, उस प्रोडक्ट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये यहाँ पे मैं अनलिमिटेड इसको रखूँगा। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, ये हर टूल का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पे आप उसका मैक्सिमम 10 ही होता है ज़्यादातर टूल्स का, तो यहाँ पे आप उनका 8 to 10 यहाँ पे कर सकते हैं, मिनिमम 8 रख सकते हैं आप। वेट है और शिपिंग साइज़ है, यहाँ पे आप कोई शिपिंग साइज़ अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पोर्शन है, प्रोडक्ट की तमाम लिस्टिंग के वाले से डिटेल्स इस सेकंड पोर्शन में आपने एंटर करनी है। थर्ड पोर्शन में आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है कंपटीटर के हवाले से, यानी कि मिनिमम कितने लोग या मैक्सिमम इन पे मी टू करके बैठे हुए हैं, यानी कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। उस सेलर लोकेशन, सेलर लोकेशन उस लिस्टिंग पे जो सेलर बैठा हो वो कौन सी लोकेशन उसकी होनी चाहिए, US सेलर होना चाहिए या UK का होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये 2 फिल्टर्स हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट ब्रांड सर्च, एक्सक्लूड ब्रांड्स। एग्जैक्ट ब्रांड सर्च यानी कि आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड है, आपके पास उसका नाम है, मुझे सिर्फ इसकी प्रोडक्ट दिखाओ जो कि मेरे इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हो, ठीक है। एक्सक्लूड ब्रांड है कि आप कह रहे हैं कि ये वाले ब्रांड्स हैं, इनकी मुझे कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखाना। मिसाल के तौर पे आप एप्पल है, सैमसंग है, तो इनकी प्रोडक्ट जाहिर सी बात है आपने सेल तो नहीं करनी, तो आप ये यहाँ पे एक लिस्ट बना के ऐसे टॉप के जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे पेश कर सकते हैं, ताकि आपके पास नैरो डाउन एक क्लीन आपके पास डाटा है, आपके काम का डाटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट सेलर सर्च का एक फीचर आपको मिलता है यहाँ पे, यानी कि आपके पास एक सेलर है और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो आप उसकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि मुझे उस सेलर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जो मेरे इस क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी उतरती हूँ, ठीक है। और अगर किसी ख़ास सेलर को आप
यहाँ पे एग्जिट करना चाह रहे हैं, यानी एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं उसको, उसकी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं आपको ना दिखें, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कोई ख़ास कीवर्ड आपके जहन में है, वो आप इंटर कर सकते हैं कि मुझे इस कीवर्ड का वो प्रोडक्ट सिखाओ जिनमें आपने टाइटल में ये कीवर्ड लाजमी यूज़ किया हो, तो ठीक है, आपको वो वाली प्रोडक्ट शो करेगा। और किसी कीवर्ड को आपने एक्सक्लूड करना है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रॉड मैचिंग, फ्रेज मैचिंग या एग्जैक्ट मैचिंग, ये अपने हिसाब से हम लोग ज़्यादातर ब्रॉड मैचिंग करते हैं, लेकिन अगर आप किसी खास सेलर को टारगेट कर रहे हैं या किसी खास ब्रांड को कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट मैचिंग पे इसको रखेंगे। फुलफिलमेंट बाई AMZ या FBA वो आप सिलेक्ट करेंगे। इमेजेस और वीडियोस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और बैजेस का आप यहाँ पे जानते हैं कि अमेजोन बेस्ट सेलर का बैज देता है, अमेजोन चॉइस का बैज देता है, न्यू रिलीजेस का या A+ कंटेंट का बैज भी देता है। तो ये अगर किसी प्रोडक्ट को आपने ये टारगेट करना है मुझे वो वाली प्रोडक्ट्स सिखाओ जिन पे ये बैज हो, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अपनी मर्जी का क्राइटेरिया आप तीनों सेक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद आप यहाँ पे सर्च नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके दिए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पे हैं और इसके सर्वर में उनका डाटा मौजूद है, तो वो तमाम का तमाम ये सर्च करके दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि 5000+ प्रोडक्ट्स इसने मुझे निकाल के दिखाए हैं। मज़ीद आप फिल्टर्स लगाएंगे तो आपको मज़ीद नैरो डाउन करके ये दिखा देगा, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्ट्स निकालता हो तो ये कुछ इस तरह का डाटा आपको यहाँ पे शो करवाता है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करते जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। 60 पर पेज यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट दिखा रहा है, 100 पर पेज आप देखना चाहें तो 100 पर पेज है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डाटा कौन कौन सा मिलता है ये हम लोग आपको एक क्विक व्यू इसका दे देते हैं। यहाँ पे आपको डाटा मिलता है, प्रोडक्ट का इमेज है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का टाइटल है, SN नंबर है, पेरेंट SN नंबर है और ब्रांड का नाम आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसका BSR यहाँ पे दिया गया है कि मेन कैटेगरी में उसका BSR कौन सा है, और अगर सब कैटेगरी में वो रजिस्टर है तो सब कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको ये इस कैटेगरी में नंबर 1 पे है और इस कैटेगरी में भी ये नंबर 1 पे है, ठीक है। इसका ये डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सेल ट्रेंड यहाँ पे आपको ग्राफ एक मिल जाता है कि मंथली कितने यूनिट्स इसने सेल की और कितना रेवेन्यू इसने जनरेट किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मंथली वाइज यहाँ पे इसका ग्राफ मिल जाता है। और यूनिट सोल्ड इसकी परसेंटेज 12.49 कितने यूनिट सोल्ड किए हैं इसने लास्ट 30 डेज में वो देता है। रेवेन्यू इसका दिखा रहा है आपको। वेरिएशंस 800+ वेरिएशन इसकी सेल हुई है और 19K+ इसका रेवेन्यू उससे आ रहा है। उसके बाद इस प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशंस है वो है, और प्राइस कितनी है 23.99। और यहाँ पे सेकंड लाइन में देखें आपको यहाँ पे मिलता है लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर नंबर फॉर दिस प्रोडक्ट्स, यानी लेटेस्ट कितने यहाँ पे इसके रिव्यूज़ में नीचे क्वेश्चनिंग आंसरिंग की गई है, तो 187 है, ठीक है। ये ह्यूज अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट नहीं है। इतने ज़्यादा क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई है तो यूज़र को यहाँ पे बहुत सारी अपनी काम के कंसेस मिल जाते हैं, वो इस चीज़ को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग काउंट कितने रिव्यूज़ हैं इस पर, और यहाँ पे रेटिंग रेट है इसका, और एवरी क्रॉस मार्जिन है इसका, ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे $3.06, ठीक है। और उसके बाद डेट अवेलेबल लास्ट कब ये अवेलेबल थी वो यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद जैसे ही आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं इस फिल्टर्स को, तो यहाँ पे आपको फुलफिलमेंट इसकी नज़र आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड्स, इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे ग्राफ्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी सेल्स के ट्रेंड के हवाले से ग्राफ आपको मिल गया, उसका डाटा आपको मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे वेरिएशन सेल्स के हवाले से ये तमाम यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स यहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं, यानी इतने सारे ग्राफ्स आपको बाकी किसी और टूल में एक साथ नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रेटिंग्स के हवाले से इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सर्च ट्रेंड, यो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
ये देख रहे हैं, बहुत सारे ग्राफ्स आपको एक साथ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड सर्च ट्रेंड्स, यहाँ पे कितने कीवर्ड्स और कौन कौन से कीवर्ड यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं टॉप में, और ईयर वाइज और मंथली वाइज यहाँ पे इनका डाटा आपको मिल जाता है। तो ये एक साथ 1 2 3 4 5 किस्म के ग्राफ्स आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं। इनको मज़ीद आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे इसका उसकी मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी ऊपर वो दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे हर कैटेगरी में इसका BSR कितना है, उसकी फिर वेट वगैरह, डायमेंशन वगैरह, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर्स, कितने लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं इसको, और बाई बॉक्स ऑनर कौन सा है। तो ये तमाम डाटा हर प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे सेम डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो भी बैच किसी भी प्रोडक्ट के पास होगा वो यहाँ पे शो करेगा, यानी अमेजॉन चॉइस का बैच इस प्रोडक्ट के पास मौजूद है तो वो शो करेगा। और अगर किसी के पास वीडियो है तो यहाँ पे वी का साइन आपको नज़र आ रहा है कि इसने अपनी लिस्टिंग में वीडियो को भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम डाटा आपको प्रोडक्ट रिसर्च के इस फीचर में आपको देखने को मिलता है। और इसका व्यू आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ग्रिड व्यू अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मज़ीद आसान हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग को वो कर रहे हैं अर्ली स्टेज पे, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन टूल है। और अनलिमिटेड फीचर्स हैं इसके, कुछ भी लिमिट नहीं है। और स्टूडेंट्स आपस में मिलके इसके अकाउंट को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि मेरे कूपन को यूज़ करेंगे तो आपको $25 मंथली इस पर डिस्काउंट मिलेगा, और जस्ट $54 में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सब फीचर के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद नेक्स्ट इसके फीचर्स पे मैं आने वाले टाइम में इस पे वीडियोस बनाऊंगा। और इस फीचर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।